स्टार्ट। भारत इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आर्थिक प्रगति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। मेरा मानना है कि आर्थिक प्रगति सभी की खुशहाली और तरक्की में बदलनी चाहिए। इसके साथ ही कला एवं संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी का भी विकास होना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि सभी की भलाई तथा समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के विपुल संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि अच्छे साध्य केवल अच्छे साधनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। भारत वैसा ही बनेगा जैसे हम हैं और हमारे कार्यों से ही हमारे भविष्य का स्वरूप निर्धारित होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों का त्याग करना होता है। यहाँ मैं हमारी सीमाओं की चौकसी करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं और देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करना चाहूँगी। हमारे इस क्षेत्र में आतंकवाद तथा उग्रवाद के चलते हम असावधान रहने का खतरा नहीं उठा सकते। पैरा। हमें यह भी याद रखना होगा कि देश निर्माण का कार्य निरंतर चलने वाला कार्य होता है। पीढ़ियां आती है, पीढ़ियां जाती है, परंतु देश का अस्तित्व बना रहता है। अपने अपने समय में प्रत्येक पीढ़ी को अपना गुणवत्तापूर्ण योगदान देना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमारे पूर्वजों ने बहुत से महान कार्य किए थे, परंतु हमें जीवन में और अधिक पूर्णता प्राप्त करनी होगी और उनकी महान उपलब्धियों से भी आगे जाना होगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने देश को और अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकल्प करें। पैरा। मेरा मानना है कि अभी महिलाओं की पूर्ण क्षमता सामने नहीं आ पाई है, इसलिए मैंने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान उनसे जुड़े मुद्दों पर लगातार ध्यान दिया। महिलाओं में योग्यता तथा बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों के कारण लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति अभी बहुत दूर है। मैंने देखा कि यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत से कार्यक्रम और स्कीमें चलाई जा रही है, परंतु कार्यान्वयन के स्तर पर उनमें प्रोत्साहन, तालमेल और समन्वय का अभाव था। मुझे उम्मीद है कि 2 वर्ष पहले स्थापित महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए थे वे सफल होंगे। इसका उद्देश्य भागीदारों के बीच तालमेल के द्वारा लैंगिक समानता और न्याय के साथ साथ महिलाओं के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। मैं यह भी मानती हूँ कि महिलाएं अधिक शालीन तथा सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देती है, क्योंकि उनकी प्रगति में ही स्नेह तथा पालन पोषण की भावना मौजूद होती है। पैरा। किसी भी देश के लिए उनकी मूल्य प्रणाली उसका आलंबन होती है। भारत में सहिष्णुता तथा सौहार्द की दीर्घ परंपरा रही है, जिसके कारण इसके समाज की बहुसांस्कृतिक
बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता तथा इसकी बहुजातीयता है। सभी धर्मों के मूल में प्रेम, सहानुभूति तथा सहनशीलता का संदेश है, जिसके संतों ने फैलाया है। इस संदेश ने हमारे देश के लोकाचार को प्रभावित किया है और हमें उच्च उद्देश्यों के लिए प्रयास करना सिखाया है। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भविष्य उनका इंतजार करता है जो कि नैतिक मूल्यों से समृद्ध हैं, न कि केवल सांस्कृतिक रूप से। मुझे उम्मीद है कि उनके इन शब्दों के अनुरूप भारत एक ऐसा देश बनने के लिए प्रयासरत रहेगा जिसमें समृद्धि और उन्नति की ओर बढ़ते हुए सभ्यतागत मूल्यों तथा हमारे पूर्वजों के उच्च आदर्शों का पालन हो। इससे विश्व मंच पर भारत एक विशिष्ट देश के रूप में स्थापित होगा। पैरा। खाद्य सुरक्षा के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना एक राष्ट्रीय जरूरत है। अब कृषि के तरीकों में ऐसा आमूलचूल बदलाव लाना होगा जिसमें कृषि पर भौतिक निवेश के साथ साथ ज्ञान संबंधी निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे इस क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। कृषि के ज्ञान आधारित इस तरीके से खासकर वर्षा संचित और असंचित कृषि क्षेत्रों में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। मुझे उम्मीद है कि कृषि अनुसंधान संस्थान तथा ज्ञान विस्तार प्रणालियां जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हुए तकनीकी तथा खेती के अच्छे तरीकों को किसान के दरवाजे तक लाने में सफल होंगी। कृषि को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ और विशेषकर उद्योग के साथ और अधिक तालमेल करने की जरूरत भी है। यह व्यवस्था तभी ठीक से काम करेगी जब किसानों की अपनी जमीनों पर उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें। किसानों को सशक्त किए जाने की और मोल भाव करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने की भी जरूरत है, जिससे कि वे अन्य क्षेत्रों के साथ निवेशों की खरीद तथा अपने उत्पादों की बिक्री और प्रसंस्करण का कार्य अधिक भरोसे के साथ कर सकें। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।